डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल का ओरिजिन जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है। ये हमारे सर्कल का सेंटर है और कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये हमने जो सर्कल बनाया हुआ है ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में क्या होता है, इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो ओ ए हमारे पास क्या बनता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। जब ये यूनिट सर्कल है तो ओ ए जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 यूनिट। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया यहाँ पर 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस 0। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे 1, 0। इसी तरह बी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है। ओ बी जो डिस्टेंस है वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ओ भी हमारा रेडियस भी है। तो इस तरह से जो हमारा रेडियस है ओ भी वो वाई कोऑर्डिनेट है, दैट इज़ इक्वल टू 1 और एक्स कोऑर्डिनेट वाई के ऊपर 0। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 1। इसी तरह से ये हमारे पास पॉइंट जो है वो सी है। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 0। ओरिजिन से अगर हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो इधर को हमारे जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट हैं ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर वो नेगेटिव होंगे। तो ओ सी फिर से हमारा रेडियस है सर्कल का 1 यूनिट, लेकिन इस साइड को हमारा ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर -1। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई फिर से यहाँ पर क्या है 0। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट जो डी है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहने वाला है 0, और इधर को एक्स एक्सिस के नीचे जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट हैं वो किस में होते हैं हमारे माइनस में। ओ डी हमारा रेडियस है, रेडियस हमारा 1 यूनिट है, लेकिन ओरिजिन से नीचे को क्या रहेगा ये माइनस में। तो इसलिए ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है डी का दैट इज़ -1। तो इस तरह से ये यूनिट सर्कल के ऊपर हमने ए बी सी डी 4 पॉइंट लिए हुए हैं। हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है ये हमारे सर्कल को कितने पार्ट्स में बांट रहा है, 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th में। दीज आर अवर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, कोई जनरल पॉइंट P, और ओरिजिन से इस पॉइंट P को हमने मिला दिया है। OP हमारे पास क्या बन गया है रेडियस, और रेडियस हमारा कितना है, ये यूनिट सर्कल है इसलिए रेडियस कितना है 1 यूनिट। और पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है अपने एक्स एक्सिस पर। तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, और हमने इस पॉइंट को क्या ले लिया है M। एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा M।
इस तरह से हमारे पास क्या बन गया है, राइट ट्राइंगल OMP। अब इस राइट ट्राइंगल को लेंगे इन राइट ट्राइंगल OMP। अब इस P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं A, B, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका A और y कोऑर्डिनेट B। इसका मतलब है ये OM जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा A, और y कोऑर्डिनेट ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है B। तो इस तरह से अब हम इन राइट ट्राइंगल OMP में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमारा साइन एक्स आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, MP अपॉन OP। अब MP हमारे पास कितना है B, और OP हमारे पास कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसलिए दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू P। दिस implies that sin x हमारे पास क्या आ गया है, इक्वल टू B। cos x, इसके बाद cos x हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए हमने यहाँ पर एंगल क्या लिया हुआ है, x। तो cos x हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास OM, और हाइपोटेन्यूज फिर से हमारे पास क्या है OP। दिस इज इक्वल टू OM हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू A। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये, और OP फिर से 1, दिस इज इक्वल टू A। दिस इम्प्लाइज दैट cos x इक्वल टू A। इस तरह से sin x हमारे पास क्या बन गया है B, और cos x क्या है A। इसी तरह से हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट x, दिस इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है ये, sin x अपॉन cos x। तो sin x हमारे पास क्या है B अपॉन A। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट x इक्वल टू B अपॉन A। cot x, दिस इज इक्वल टू, क्या होता है ये cot x, टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेंजेंट x। दिस इज इक्वल टू, टेंजेंट x हमारे पास क्या आ गया है B अपॉन A। दिस इज इक्वल टू, क्या हो गया ये A अपॉन B। दिस इम्प्लाइज दैट cot x इज इक्वल टू A अपॉन B। नेक्स्ट हमारे पास क्या है secant x। secant x इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है ये cos x। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x हमारे पास आया है A, तो इसकी जगह हम A भर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट secant x इक्वल टू 1 अपॉन A। इसके बाद हमारे पास फाइंड आउट करेंगे हम cosic x। cosic x इक्वल टू 1 अपॉन साइन, एंड साइन हमारे पास क्या है B। दिस इम्प्लाइज दैट cosic x इक्वल टू 1 अपॉन B। तो इस तरह से सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने A और B के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम अलग अलग क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन, कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं इधर को आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और बाई भी क्या है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी क्या रहने वाला है पॉजिटिव, बी भी क्या है पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, मतलब ए भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब ए पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। तो अब हमारे पास साइन एक्स अभी हमने स्टडी किया था क्या है बी। तो बी जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। This implies that in first quadrant sin x is greater than 0 means sin x is positive। cos x हमारे पास क्या है a हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इज ग्रेटर देन 0। दिस implies that दिस implies that cos x हमारे पास क्या आ गया है ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट x। टेंजेंट x हमने क्या निकाला था b अपॉन a, b अपॉन a। तो b अपॉन a, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम b भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, इसका मतलब जो b पॉजिटिव a पॉजिटिव तो b अपॉन a भी क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट x इज ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल से इसको स्टडी करते हैं थोड़ा। सपोज करो आपने b ले लिया है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 ग्रेटर देन 0 है। a आपने ले लिया है, मान लो 3 ले लिया, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो b अपॉन a आपके पास क्या क्वांटिटी बनेगी 2 अपॉन 3, ये भी क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। इसी तरह से टेंजेंट x इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वन हमारे पास कॉट एक्स। कॉट एक्स हमारे पास क्या है a अपॉन b, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ए अपॉन बी भी पॉजिटिव। मीन्स यहाँ से अगर हम ए अपॉन बी बनाएं तो ए हमारे पास क्या है 3, बी कितना 2 है, ये भी क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज सीकेंड एक्स। तो सीकेंड एक्स हमारे पास क्या है 1 अपॉन ए, और ए हमारे पास तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 0। तो इधर भी हमने इसको थोड़ा और, कॉट एक्स भी हमारा क्या हो गया है ग्रेटर देन 0, और सीकेंड एक्स भी ग्रेटर देन 0। तो अब कॉस सीकेंड एक्स हमारे पास क्या है 1 अपॉन बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 पॉजिटिव क्वांटिटी बी पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 अपॉन बी भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसिक एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोटेंजेंट पॉजिटिव, सीकेंड पॉजिटिव, कॉसिकेंट इज आल्सो पॉजिटिव। तो अब हम किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
are positive. Therefore, in first quadrant, all ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ, ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा, नेगेटिव। तो और बाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। अगर हम पी पॉइंट को इधर शिफ्ट करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, स्टडी करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस। तो in second quadrant क्या हमने देखा है, ए जो है हमारा लेस देन 0 और बी यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन 0। तो फिर से हमने साइन एक्स हमारे पास क्या है, बी, और बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव। दिस implies that sin x is a positive. cos x हमारे पास क्या है, a, और a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेस देन 0 है। दिस implies that cos x is less than 0. टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या है, b अपॉन ए, बी हमारा पॉजिटिव, ए नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। दिस implies that टेंजेंट एक्स इज लेस देन 0। एक एग्जाम्पल से फिर से हम स्टडी करेंगे टेंजेंट एक्स। तो मान लो हमने ले लिया b ले लिया 2, a ले लिया हमने, क्योंकि a नेगेटिव है, तो मान लो ये क्या ले लिया हमने, 5। तो हमारे पास क्या बन गया, b अपॉन a इक्वल टू 2 अपॉन -5। तो ये कैसी क्वांटिटी हमारे पास बनी है, 2 अपॉन -5, नेगेटिव क्वांटिटी, लेस देन 0। तो सेम इसी तरह से हमारा, क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव था, a नेगेटिव था, क्या बन गया, लेस देन 0, टेंजेंट x लेस देन 0। नेक्स्ट वन, cot x क्या है, a अपॉन b। तो a हमारा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, b क्या है, पॉजिटिव। तो फिर से नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव भी क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। दिस implies that cot x लेस देन 0।
यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं a अपॉन b अगर बनाएं तो हमारे पास क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो कैसी क्वांटिटी बन रही है, नेगेटिव, लेस देन 0। तो इस तरह से cot x हमारे पास क्या बन गया है, लेस देन 0, नेगेटिव क्वांटिटी। सेकेंड x क्या है हमारे पास, सेकेंड x इक्वल टू 1 अपॉन a। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, दिस implies that secant x लेस देन 0। cosec x हमारे पास क्या है, 1 अपॉन b, and 1 is positive quantity, b is also positive quantity, positive upon positive is positive. This implies that cosec x is greater than 0. तो in second quadrant sin x is positive, cosec x is positive, all other trigonometric functions are negative. तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बन के आया है वो क्या है, इन सेकंड quadrant sine or and cosec are पॉजिटिव। यही जो हमारे यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉसिक्स आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल अदर आर नेगेटिव। ऑल अदर मीन्स कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, cot x and secant x negative. Now we will study the signs of trigonometric function in third quadrant. In third quadrant, this is our third quadrant. तो अगर हम P पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x जो एक्सिस है उसके ऊपर कौन से पॉइंट आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वाले पॉइंट। और इधर बाई एक्सिस के ऊपर भी कौन से पॉइंट आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर ए भी आपका, यहाँ पर ए भी आपका नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, ए एंड बी आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन फिर से जैसे हमने फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में स्टडी किया है सेम वैसे इन थर्ड क्वाड्रेंट, in third quadrant a less than 0, b less than 0, both are negative, sin x equal to b less than 0, this implies that sin x is less than 0, sin x is negative in third quadrant, cos x is equal to a, this is also negative, cos x is negative, tangent x equal to b upon a, negative upon negative, b is negative, b is negative, negative upon negative, positive quantity, this implies that tangent x is पॉजिटिव। एग्जाम्पल से देखते हैं, सपोज करो a हमारे पास ले लिया हमने इस क्वाड्रेंट के लिए -2, b ले लिया हमने इस क्वाड्रेंट के लिए -3, तो हमारे पास b अपॉन a क्या बन करके आएगा, -3 अपॉन -2,
minus minus cancel, 3 upon 2 which is a positive quantity. So by is a positive quantity, hence tangent x is also a positive quantity. Next one is cot x. Cot x equal to a upon b, negative upon negative, again positive. This implies that cot x is a positive. Next one is secant x. Secant x equal to 1 upon a. A is negative, 1 is positive, positive upon negative is a negative. This implies that secant x is a negative. Cosec x, this is equal to 1 upon b. 1 is positive, b is negative, positive upon negative, again negative. This implies that cosec x is a negative. So in third quadrant, tangent x and cot x, only these two trigonometric functions are positive, all other are negative. Sin x, cos x, secant x, cosecant x, they are all less than 0. Therefore in third quadrant, tangent x, cot x आर पॉजिटिव. तो यही पॉजिटिव है हमारे पास, बाकी के यहाँ नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो फिर से अब हमारे पास एक क्वाड्रेंट रह गया है, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से देखो अपने इस यूनिट सर्कल में, अगर हम P पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, और इधर को बाई कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, नेगेटिव. मतलब x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉजिटिव. मतलब इस क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास a जो है दैट इज़ पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट है ना इसलिए, और b हमारे पास नेगेटिव, तो बाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव. तो a पॉजिटिव, b नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन स्टडी करेंगे. इन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास a जो है वो क्या आया है, पॉजिटिव, b हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव. तो फिर से साइन x हमारे पास क्या था, b इज लेस देन 0. दिस implies that sin x is less than 0. cos x equal to a, and a is positive in fourth quadrant. This implies that cos x is positive. Next one is tangent x, that is b upon a. तो b एक क्वांटिटी हमारी b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव. दिस implies that tangent x is less than 0, negative in fourth quadrant. tangent x तो हो गया cot x equal to a upon b. Again a is a positive, b is a negative, positive upon negative is a negative quantity. This implies that cot x is a less than 0, negative quantity.
secant x is equal to 1 upon a is a positive quantity, 1 is also positive quantity, therefore this is greater than 0. This implies that secant x is greater than 0. Now cosec x equal to 1 upon b. 1 is a positive quantity, b is also positive quantity. 1 is a positive quantity, b is a negative quantity. Positive upon negative is a negative. This implies that cosec x is less than 0. तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव रह रही है? cos x एंड इसका cos x का रेसिप्रोकल secant x. These are positive, all other are negative. All other are negative. तो in fourth quadrant cos x, secant x are positive, all other are negative. तो वन बाय वन हमने सभी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस को स्टडी किया है. अब इसको शॉर्ट में हम समराइज करते हैं. फिर से हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं. ये हमारा y एक्सिस, y डैश, x डैश एंड x, ये हमारा ओरिजिन. तो दीज आर 4 क्वाड्रेंट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड में कौन कौन से? साइन एंड कॉसिक एक्स. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव आए हैं टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स. और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारे पॉजिटिव हैं पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x एंड secant x. दीज आर पॉजिटिव. यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक हमारे पॉजिटिव हैं. ऑल अदर का मतलब टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, secant एक्स, cos x. These are negative. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, दीज आर पॉजिटिव. ऑल अदर साइन एक्स, कॉस एक्स, secant एक्स, cosic x, these are negative in third quadrant. In fourth quadrant cos x and secant x are positive and others sin x, tangent x, cot x and cosic x
आर नेगेटिव। तो इस तरह से हमने सभी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस को स्टडी किया है। तो इसी तरह हमारी आज की क्लास यहीं ओवर होती है।